रिकॉर्डिंग कर दीजिए। हो गया। चलो, इधर ध्यान दो। एक कंसेप्ट बता रहे हैं, उसको समझिएगा। जैसे मान लो एक संख्या हमारे पास 7 है और एक संख्या मान लो 12 है। एक संख्या कितना है और एक संख्या कितना है? और अगर ये बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, क्या बोले? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिनसे इन दोनों में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल, प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल बचे। क्या बचे? यानी वो सबसे बड़ा नंबर निकालना है, बताना है, जो 7 और 12 में दोनों में भाग देंगे, 7 में भी और 12 दोनों में भाग देंगे तो प्रत्येक कंडीशन में क्या बचेगा? समान शेष बचे। क्या बचेगा? समान शेष बचे। क्या बचेगा? क्या बचेगा? तो आप बताओ, इनका निकाल लो अंतर। क्या निकालोगे? क्या निकालोगे? अंतर निकालो। क्या निकालो? अंतर। तो इसका अगर अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? 5। कितना आएगा? तो 7 में अगर 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा भाई? कितना? 2। 12 में अगर 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? कितना बचेगा? 2। तो बताइए, दोनों कंडीशन में शेषफल कितना बच रहा है? 2। कितना बच रहा है? बोलो। तो प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल बच रहा है। बच रहा है कि नहीं बच रहा है? तो जब दो संख्या दिया रहेगा, कितना संख्या दिया रहेगा, तो उन दोनों संख्या का अंतर ही मेरा आंसर होगा। उन दोनों संख्या का अंतर ही मेरा क्या देगा? आंसर देगा। जैसे 7 और 12 था, 7 और 12 का क्या निकाले थे? अंतर। क्या निकाले थे? तो कितना आया था? और 5 आया तो 7 में 5 से भाग देंगे तो शेषफल, और 12 में 5 से भाग दिए तो शेषफल। तो दोनों कंडीशन में शेषफल दो दो बचा। क्या बचा? दो दो बचा। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो एक संख्या है हमारे पास, एक संख्या है 7, एक संख्या है 12, और एक संख्या मान लो हमारे पास 22 है। कितना है? और ये बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिन संख्या से इन तीनों संख्या में भाग देने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिन संख्या से इन तीनों संख्या में भाग देने पर शेषफल क्या बचे? समान बचे। शेषफल क्या बचे? तो अभी जब दो संख्या था तो हम क्या बोले थे? अंतर निकाल लो। क्या निकाल लो? अंतर निकाल लो। लेकिन है कितना संख्या? 3। तो इसका अंतर निकालो, कितना आएगा? कितना आएगा? और इसका अंतर निकालो, कितना आएगा? कितना आएगा? 10 है। कितना आएगा? तो आप बताइए, एक अंतर 5 और एक अंतर कितना है? 10। एक अंतर 5 और एक अंतर कितना है? 10। है ना? अरे है कि नहीं? तो दो, अब कितना संख्या मिला? दो। तो जो इन दोनों दो अंतर आया, 10 और 5 और 10, इनका निकाल लो एचसीएफ। क्या निकालोगे? नहीं समझे? जब दो संख्या था तो डायरेक्ट मेरा आंसर क्या था? उन दोनों संख्या का अंतर। क्या था? जैसे 7 और 5 था तो अंतर कितना आया था? यही आंसर था। लेकिन अभी 7, 12 और 22 है। 7, 12 और क्या है? 22 है। तो आप बताइए, 7, 12 का अंतर, 12 और 22 का अंतर, तो 5 और 10 का निकाल लो एचसीएफ। क्या निकालोगे? और जब दो संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो क्या बोले थे? फिर इसका अंतर निकालो। क्या निकालोगे? अंतर कितना आएगा? 5। इनमें 5 से भाग दो, कटेगा। इनमें 5 से भाग दो, कट जाएगा। तो एचसीएफ कितना आएगा? 5। कितना आएगा? तो कहने का मतलब ये हुआ कि 7, 12 और 22 में यानी सबसे बड़ी संख्या 5 होगा, जिनसे 7, 12, 22 में भाग दोगे तो प्रत्येक अवस्था में समान शेष बल बचेगा। जैसे मान लो 7 में 5 से भाग दोगे, 5 एक 5, कितना बचेगा? 2। 12 में 5 से भाग दोगे, 5 दूना 10, कितना बचेगा? 2। बचेगा ना? 22 में 5 से भाग दोगे, 5 चौक 20, कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? कितना बचेगा? हर जगह कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। कितना बच रहा है? तो जब दो संख्या दिया रहेगा और बोलेगा वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिन दोनों संख्या में भाग देने पर शेषफल समान बचे, तो आंसर क्या दोगे? दोनों का अंतर। दोनों का। जब तीन संख्या रहेगा, तो तीन संख्या रहेगा तो दो तो का क्या निकालेगा? अंतर। 7, 12 का अंतर 5, 12, 22 का अंतर 10, और जो अंतर आएगा उसका निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे?
और उनका एचसीएफ, जब दो संख्या है तो दो संख्या का एचसीएफ क्या बोले थे निकालने का, अंतर निकालो। और अंतर जब दोनों संख्याओं को काटेगा तो वही मेरा एचसीएफ कहलाएगा। तो 5 और 10 का एचसीएफ कितना आएगा, 5। और 5 सबसे बड़ी संख्या है, जिनमें 7 से भाग दोगे तो वही शेषफल बचेगा, जो शेषफल 12 में भाग देने पर, जो शेषफल 22 में भाग देने पर आएगा। बोलो आया समझ में? तो लिखो क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, 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 जिनसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, जिनसे 7 और 12 में भाग देने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, जिनसे 7 और 12 में भाग देने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, जिनसे 7 और 12 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल बचे, प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल बचे, प्रत्येक अवस्था में समान शेषफल बचे। तो इसका आंसर ये रहा, सॉल्यूशन ये रहा, लिख लो। हो गया? ये लिख लिए ना, इसका यही सॉल्यूशन रहा। फिर अगला प्रश्न लिखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, 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 जिनसे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, जिनसे 7, जिनसे 7, 12 और, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिनसे 7, 12 और 22 में भाग देने पर, जिसमें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिनसे 7, 12 और 22 में भाग देने पर, 22 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे, प्रत्येक अवस्था में समान शेष, प्रत्येक अवस्था में समान शेष, प्रत्येक अवस्था में समान शेष, प्रत्येक अवस्था में। का सॉल्यूशन ये रहा। जो भी अंतर आएगा उस अंतर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। लिख लिए? हो गया? हाँ, बोलिए ना, बोलिए ना।
क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखिएगा। क्या बोले? एल दो संख्या का एलसीएम 52। दो संख्या का एलसीएम 252 है। दो संख्या का एलसीएम 252 है। दो संख्या का एलसीएम 252 है। और एचसीएफ 12 है। और एचसीएफ 12 है। उन दोनों संख्या का अंतर 48 है। उन दोनों संख्या का अंतर 48 है। तो दोनों संख्या, तो दोनों संख्या, तो दोनों संख्या। समझ गए बात? क्वेश्चन ये है, दो संख्या का एलसीएम 252 है। कितना है? 252। और उन दोनों संख्या का एचसीएफ कितना है? 12 है। और उन दोनों संख्या का अंतर 48 है। तो बताइए कौन ऐसी संख्या होगा जिनका एलसीएम 252 आ जाए, एचसीएफ 12 आ जाए, अंतर 48 है। नहीं समझे? यही बोल रहे हैं ना कि वह दोनों संख्या बताइए जिनका एलसीएम निकालने पर 252 आ जाए। क्या आ जाए? 252 आ जाए। और एचसीएफ कितना आ जाए? 12 आ जाए। और अंतर कितना आ जाए? तुमको आ रहा है समझ में? है? लिखा है कि नहीं लिखा है? लड़का ऑटोमेटिक हंसने लगा। कितना आ जाए? 48 है। तो आप बताइए हमारे प्रश्न में एलसीएम कितना दिया है? 252। एचसीएफ कितना दिया है? 12 दिया। दोनों संख्या का अंतर कितना दिया है? 48 दिया। यही दिया है ना? समझिए। अब बताओ, क्या दोनों संख्या का अनुपात दिया है? क्योंकि एचसीएफ से आप क्या समझते हैं? कल बताए थे, लिखाए थे। एचसीएफ से क्या समझते हैं? कि वह सबसे बड़ा संख्या जो दोनों संख्या में से निकाले हुए हैं, और निकालने के बाद जो नंबर बचता है वो स्वाभाज्य संख्या बचता है। बताए थे ना, वो क्या बचता है? स्वाभाज्य संख्या बचता है। आप ही बताइए, क्या दोनों संख्या का अनुपात नहीं ना दिया है? तो नहीं दिया रहता तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं, एक्स अनुपात वाई मान लेते हैं। और ये एक्स वाई क्या कहलाएगा? ये एक्स वाई क्या कहलाएगा? तो आभास संख्या क्यों कहलाएगा? क्योंकि एक्स और वाई में से कॉमन क्या लिए हैं? क्या लिए हैं? कॉमन क्या लिए हैं? 12 निकाले हैं। क्या कॉमन लिए हैं? 12। क्या लिए हैं? तो आप ही बताइए, अगर एचसीएफ 12 है तो दोनों संख्या निकालना हो, क्या निकालना हो? दोनों संख्या निकालना हो। तो हम बताए थे ना कि जब दो संख्या का अनुपात दे रखा हो, क्या दे रखा हो, और उनका एचसीएफ दे रखा हो, तो संख्या निकालेंगे तो अनुपात में डायरेक्ट वो एचसीएफ से गुना कर देंगे। बताए थे? अरे बोलो। बताए थे? तो बताइए दो संख्या का अनुपात कितना दिया है? एक्स अनुपात वाई, जो माने हैं, नहीं दिया था तो माने अपने मन से। और ये एक्स वाई सअभाज्य संख्या है। और सअभाज्य का मीनिंग ये बताए थे कि वैसी संख्या, दो संख्या या तीन संख्या जिनके बीच कॉमन नंबर नहीं होना, जिनके बीच कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए। तो एक्स और वाई में भी कॉमन नंबर नहीं होगा। तो और बताइए क्यों नहीं होगा? क्योंकि एचसीएफ जो 12 है वो दोनों में से निकाल लिए। तो 12 दे दो भाई, तो ये 12 एक्स हो जाएगा और ये क्या होगा? 12 वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 एक्स और क्या होगा? 12। तो आप बताइए, यहां से दोनों संख्या का अंतर निकाल लेंगे तो पहलू का 12
चलो भाई, एक बात बताओ। पहलू का संख्या 12x है, दूसरा का संख्या क्या है? 12y है। और ये किसके बराबर है? 48 के। तो 12 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 48। यही ना होगा? x माइनस वाई बराबर होगा 48/12। 12 चौ कितना आएगा? यही ना होगा? x माइनस वाई का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। और इनका एलसीएम कितना है भाई? कितना है? 252 है। कितना है? 200। चलो, कितना आया? 200। तो बताइए, ये 12x और 12y का एलसीएम निकालना कल बताए थे। अरे बताए थे। जैसे 5x और 5y का एलसीएम बोले थे ना निकाले, तो कितना आया था? 5x गुना y। तो 12x और 12y का एलसीएम निकालेंगे तो दोनों में 12 है, तो 12 बाहर निकाल लेंगे। और कॉमन क्या नहीं है? x और y। x गुना कितना होगा? y। और किसके बराबर आएगा? 252। x गुना y का जो मान होगा वो 252/12। 12 दूना 24। अब 12 एकन 12 आएगा ना? तो आप ये खुद सोचो, क्या सोचोगे कि x और y का क्या मान ले? x और y का क्या मान ले कि गुना करने पर 21 आ जाए, गुना करने पर 21 आ जाए और घटाने पर 4 आ जाए। 7 और 3, 7 और 3 लेंगे, यानी x का मान कितना ले ले? 7। x का मान कितना ले ले? 7। और y का मान कितना ले ले? 3। x का मान कितना ले ले? 7। और y का मान कितना ले ले? 3। तो 7 में से 3 गया तो 4, और 7 गुना 3, 7 या 21। आया समझ में? तो अब x के जगह क्या रखोगे? 7। तो 12 सते 84। y के जगह क्या रखोगे? 3। तो 12 तिया। तो दो संख्या मिल गया, 84 और 36 है, जिनका एलसीएम 252, एचसीएफ 12 और अंतर 48 है। बोलो, आया समझ में? आया आपको समझ में? देखिए, चलो, हो गया क्या? अरे लिख लिए? आया समझ में? आप लोग बनाए कल बुक से क्वेश्चन? बन रहा है? बन रहा है ना? देखो, बनाओगे ना तो अंदर से कॉन्फिडेंस जनरेट होगा और मजा आएगा पढ़ने में भी। ठीक है? नहीं समझे बात को? और डाउट है? आए? क्या पूछ रहा है सो तो योग बल 84 या 36 को जोड़िएगा ना, अब वो भी हम ही बता दें। दोनों संख्या हम बोले निकालने के लिए। गुणनफल पूछेगा तो गुना करिएगा, योग फल पूछेगा तो जोड़िएगा, घटाने के लिए पूछेगा तो घटाइएगा, भाग करने के लिए पूछेगा उतना कर सकते हैं ना। हम तो पहुंचा दी संख्या तक। जोड़ घटा गुना भाग आप कर लीजिए। आया समझ में? आगे बढ़े क्या? चलिए, ये प्रश्न बनाइए। कितना आया? कितना?
कितना आएगा? अब एक बात बताओ, कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई जिससे 76, 151 और 226 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान शेष बचे। ये जो 76 है, 151 है और 226 है ना, तो बताइए इनका हम निकालेंगे डिफरेंस, क्या निकालेंगे? अंतर। क्या निकालेंगे? अंतर। और इसका भी क्या निकालना है? अंतर। क्या निकालेंगे? अंतर। तो आप बताइए इसका अंतर कितना आएगा? 75। और इसका अंतर कितना आएगा? 75। और इन दोनों का HCF कितना आएगा? 75। कितना आएगा? 75। तो आंसर क्या देगा? 75 देगा। क्या देगा? 75। आया समझ में? बोलो आया? अभी बताए थे ना कि तीन संख्या रहेगा तो क्या करना है? अंतर का HCF निकालेंगे, अंतर का HCF निकाल। ठीक है, चलो। हो गया? देख लिए? आगे बढ़े? बोलो। ये बनाई। हो गया क्या? कितना आएगा? 35। बहुत बढ़िया। आप बताओ। 77, 147 और 252 है। तो इनका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? 70। और इनका अंतर निकालोगे 105 आएगा। डिफरेंस इसका 100। अब इनका निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? तो आप बताइए दो संख्या का HCF निकालने के लिए बोले थे डिफरेंस निकालो। इसका भी डिफरेंस कितना आएगा? 35। 35 दूना, अब 35 तिया, इसका मतलब इन दोनों का HCF कितना आएगा? कितना आएगा? 35। कितना आएगा? 35। तो 35 सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा जो इन तीनों संख्या में भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? बोलो, आया समझ? हो गया क्या? कितना देगा इसका आंसर? 35।
चलो एक बात बताओ, जैसे मान लो एक संख्या 7 है, एक संख्या 12 है और एक संख्या क्या है, और हम ये बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिनसे 7, 12 और 22 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में दो शेष, क्या बचे, दो शेष फल। नहीं समझे बात को, समझ रहे ना। तो आपको करना क्या है, कितना शेष फल बचे, दो, कितना बचे, दो। तो यहाँ प्रत्येक में दो माइनस कर दो, प्रत्येक में क्या कर दोगे, दो माइनस कर दो। क्या माइनस कर दोगे, ये कितना देगा, ये कितना देगा, और ये कितना देगा, और माइनस करने के बाद जो आएगा उसका HCF निकालो, क्या निकालो, क्या निकालोगे, HCF। तो बताइए, दो तीन संख्या का HCF, इसका डिफरेंस 5 और इसका डिफरेंस 10 छोड़ देंगे, और छोटा वाला डिफरेंस से भाग दो, कटेगा क्या, तो यही HCF कितना आएगा, 5, कितना आएगा, तो 5 सबसे बड़ी संख्या है। जो इन तीनों संख्या में भाग देंगे तो प्रत्येक अवस्था में कितना बचेगा, तो कितना बचेगा। क्वेश्चन लिखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे इनसे 7, 12 और 22 में भाग देने पर, इनसे 7, 12 और 22 में भाग देने पर, जिनसे 7, 12 और 22 में भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में समान से, सॉरी, प्रत्येक अवस्था में दो शेषफल, प्रत्येक अवस्था में दो शेषफल बचे, प्रत्येक अवस्था में दो शेषफल बचे। बना, सॉल्व कर लिए, बोलो। हो गया, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिनसे, जिनसे
3 से 255, 3 से 255, कॉमा 355 और 400, 415 में 415 में भाग देने पर 415 में भाग देने प्रत्येक अवस्था में 5 शेष, प्रत्येक अवस्था में 5 शेष प्रत्येक अवस्था में 5 से प्रत्येक अवस्था में 5 से हो गया। बन गया, बोलो कितना आएगा? 40 आएगा। आप एक बार बताओ, क्या संख्या था भाई? 255, 355, 400, और प्रत्येक अवस्था में कितना बचे? 5। 5 इसमें माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 250, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4। निकाल लो एच, क्या निकालोगे? कितना देगा? इनका एचसीएफ निकालोगे तो कितना देगा? 60। इसका अंतर कितना आएगा? 100, और इसका अंतर कितना आएगा? 60। तो इसको तो लेना नहीं है। अब इसका चेक करेंगे ना तो 10 गुना कितना होगा? 6। 6 तो नहीं काटेगा, 10 ही काटेगा। इसका एचसीएफ कितना आएगा? 10। आंसर कितना देगा? कितना देगा? हो गया, रहना। एक बार रुक जाओ ना, बता देते। हो गया, बोलो आगे बढ़े। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात क्या होगी जिनसे 150 में, इनसे 150 में, 194 में, 245 में भाग देने पर शेषफल क्रमशः 6 बचे, 2 बचे और क्या बचे? 5। 245 है, 5 बचे। सब में क्या कर दो? माइनस। ये बचेगा 100, ये बचेगा 192 और ये बचेगा 200, और इसका निकाल लो। क्या निकाल लोगे? क्या निकालोगे? इनका अंतर निकालो, कितना है? 48 है, और इसका अंतर 48 है। कितना आएगा?
दोनों का 48 आया था, इसका मतलब HCF कितना होगा? 48। आंसर कितना होगा? तो भाई तो बोलिए ना, नहीं ना। चलो ये लिख लिए, इतना समझ में आया। अब इस टाइप का प्रश्न आएगा तो बना लोगे, घटा लोगे, फिर उसका HCF निकाल लोगे। चलो लो। तुम कौन सा क्वेश्चन है? कितना नंबर? 30 है ना? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिएगा। 3 अंकों वाली दो संख्या का HCF 17। 3 अंकों वाली दो संख्या का HCF 17। 3 अंकों वाली दो संख्या का HCF 17 और LCM 714 है। और LCM 714 है। और LCM 714 है। तो दोनों संख्या का योग है। तो दोनों संख्या का योग है। इन संख्या का योग। वही इन मतलब दोनों संख्या। हाँ, एक एक लैंग्वेज लिखवाएंगे। आप कंसेप्ट समझो। इन रहे उन रहे इससे आपको कोई मतलब नहीं। जो कंसेप्ट है उसको पकड़िए। समझ रहे हैं ना? मन लगता है? लगता है ना? बाकी बच्चा को देखो ना, कल आने दो ना, सबका इलाज कर, सबका फोटो लेते हैं इलाज। इसके अलावा कोई बढ़ेगा ना, फिर उसके बाद इलाज। एगो बच्चा गया है कि सर हम जाते हैं ऑफिस में। कि क्या काम है? काम है। वो बताया नहीं कि क्या काम है। नहीं समझे? ये बात है। यहाँ आता है सब, एडमिशन तो ले लिया। नहीं समझते? ले लेगा। और 2 4 5 दिन तक पढ़ेगा लगातार। और उसके बाद देखो ना, अप्स एंड डाउन होना चालू हो। तो मैथ में तो हम बोले हैं कि रेगुलर नहीं रहोगे तो समझ में नहीं। नहीं समझते हैं बात। ये तो अभी तो सुधार हुआ है। पहले क्या था पता है? कि लक्ष्य का में एक एक चीज होता है बढ़िया। क्या? KGS से पढ़ाया जाता है, वो GK GS का ठीक है मास्टर। अब बाकी कुछ होने पर बढ़िया चल। सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना? बात सही है ना? लेकिन वो बात गलत है कि नहीं? तो पहले की बात, हमारे से पहले की। जब से हम आए हैं तो सुधार दिए ना। तो चलो भाई, देखिएगा। तो आप बताओ। और इसमें बोला है कितना अंक चाहिए? 3 अंक वाली संख्या है। 3 अंक वाली दो ही कुछ संख्या है। और इन 3 अंक वाली दोनों संख्या में क्या है? LCM 17 और HCF 17 और LCM कितना है? 714।
तो दोनों संख्या का जो है ना रेशियो निकाल लेना है, मान लेना है। क्या मान लोगे? संख्या निकालोगे तो क्या ले ले बताओ? संख्या निकालोगे तो 17x और 17y। एलसीएम लोगे तो 17 गुना x गुना y बराबर 7। x गुना y बराबर 17 चौका 68, 17 चौका 68, 3 पर 4 34, 17 दूना 34, यही ना? तो आप बताओ, आप 42 का फैक्टर करोगे, 1 42 होगा, 2 21 होगा, 3 14 होगा। नहीं, क्या क्या आएगा? 1 42 होगा, 2 21 होगा, 3 14 होगा, और 6 7 होगा, 7 6 होगा, ये 6 7 होगा। होगा ना? अब तो नहीं होगा, है ना? तो आप बताओ, अब सबका, यानी सब को प्राइम नंबर है। 1 42 भी को प्राइम नंबर है, 2 21 भी को प्राइम नंबर है, 3 14 भी को प्राइम नंबर है, 6 7 भी को प्राइम नंबर है कि नहीं है? अरे है ना? है कि नहीं है? तो आप बताइए। और प्रश्न में कंडीशन दे दिया है कि जो संख्या प्राप्त होना चाहिए वो 3 अंकों में होना चाहिए। कितना अंकों में? यानी 100 से ज्यादा होना चाहिए। 100 से अगर एक रखेंगे तो 17 का 17 2 अंक पे आया। अगर 2 रखेंगे तो 17 दूना 34, 2 अंक पे आया। 3 रखेंगे तो 17 तिया 51, 2 अंक पे आएगा। और 6 रखेंगे तो 17 छके 102, और 7 रखेंगे 17 17 119, और कितना अंक पे आगे? 3 अंक पे आगे। दोनों का जोड़ोगे 221 देगा अंक। बोलो बुझाया? अरे आया? चलो भाई, तुम्हारा डाउट है? नहीं है? डाल लो। बन गया? चलो, दो भाई, डाउट दो। आप नहीं बनाते हैं? डाउट नहीं है? सब बन जाता है। ये बता देंगे, क्वेश्चन इसमें है। देखता है, यही है ना क्वेश्चन? यही है ना? यही मिलता जुलता, यही है कंसेप्ट, यही है। समझ रहे हैं ना बात को? उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन बताएंगे, डाउट थोड़े। चलो भाई, तुम्हारा डाउट है? पूछोगे तो पूछो ना। डाउट नहीं। कौन बता दिए? वाला ऊपर का वाला है? 0.9 और 0.18 और 3.6 और 7 का बताना है, यही ना? आरो है? इतना ही बनाओ तो तुम लोग सोचो तो।
अपना कॉपी देख दिमाग लगा। धंधा तो एलसीएम निकालते तो क्या होता है, जब भी भिन्न में बदलते हैं तो भिन्न वाले टर्म में एलसीएम निकालते तो ऊपर वाला क्या निकालते हैं, एलसीएम, और नीचे वाला का करो ना। 9, 18, 36 और एक कितना है 144, सब का एलसीएम निकालो नीचे। 10, 10, 1 बन गया। हो गया क्या? बना भाई, आया आंसर? ना क्यों लगा रहे हो? ये 9 बट्टा कितना आएगा 10, 18 बट्टा कितना आएगा 1, और ये 36 बट्टा कितना आएगा 10, ये 72 बट्टा कितना आएगा है 10, 144 बट्टा कितना है 1000 आएगा। अब इसका एलसीएम निकालोगे तो ऊपर वाला का एलसीएम तो 9, 18, 36 और 72, 144 का एलसीएम कितना आएगा 144 आएगा। कितना आएगा 144 एलसीएम आएगा। और इसका एलसीएम कितना आएगा 10, भाग दोगे तो 14.4। आसान क्वेश्चन। हो गया ना, बोलिए। इसको ऊपर नीचे, अरे क्यों क्यों दिमाग उतना लगाओगे, काटोगे तो फिर वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं लगाना है, काटना है। नहीं समझा? दिमाग से हटा देना है, काटना है, काटोगे गलती हो जाएगा, आंसर फिर देते रहना। नहीं समझे बात को? कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। चलो बर पढ़ो इसको।
चलो हो गया क्या? हो गया क्या? बोलिए। आया समझ में? कह रहा है कि किसी माली के पास 44 सेब, 66 केले और 110 आम के पेड़ है, और ये बोल रहा है कि उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है। इसको पंक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोल रहा है इस पेड़ को पंक्ति में इस प्रकार लगाना चाहता है कि जो प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार का पेड़ हो। मतलब समझ रहे, एक ही प्रकार का पेड़ हो। कौन कौन पेड़ है? सेब के है, किसके है? केले के है, और किसके है? आम के। तो अगर एक ही प्रकार के पेड़ हो, इसका मतलब अगर यहाँ सेब का पेड़ अगर इस पंक्ति में लगाएंगे ना, तो सारा पेड़ किसका होगा? बोलो। सेब का होगा। किसका होगा? अगर इसमें आम लगाएंगे तो जितना भी पेड़ होगा सब आम का होगा। अगर इसमें मान लो केले के पेड़ लगेंगे तो सबका पेड़ किसका, सभी पेड़ किसका होना चाहिए? केले का होना चाहिए। समझे? एक ही प्रकार का पेड़ हो प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में। और ये भी बोल रहा है कि सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो, और सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या, सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या समान हो। मतलब कहने का ये हुआ कि जितना पेड़ यहाँ होगा उतना ही पेड़ यहाँ होगा, उतना ही पेड़ यहाँ होगा। मतलब अगर इस पंक्ति में जितना पेड़ होगा उतना ही पेड़ तीनों पंक्ति में, मतलब जितना भी पंक्ति है उतना पंक्ति में होना। नहीं समझे? अरे बोलो। और पंक्तियों की संख्या क्या चाहिए? न्यूनतम चाहिए। पंक्तियों की संख्या क्या चाहिए? बोलो। पंक्तियों की संख्या क्या चाहिए? न्यूनतम चाहिए। क्या चाहिए? अब सोचो, मेरे पास मान लो कि 6 गो पेड़ है। कितना पेड़ है? कितना पेड़ है? अगर एक पंक्ति में अगर 2 गो पेड़ लगाएंगे तो कितना पंक्ति बनेगा? बोलो। कितना पंक्ति बना? 3 पंक्ति। कितना पंक्ति बना? 3 पंक्ति बना। और एक पंक्ति में अगर हम 3 गो पेड़ लगाते हैं, कितना पेड़ लगाते हैं? 3 गो पेड़ लगाते हैं, कितना पंक्ति बनेगा? कितना पंक्ति बनेगा? 2 गो पंक्ति कितना पंक्ति बनेगा? बोलो कितना पंक्ति? आप बताओ, एक पंक्ति में 2 गो पेड़ तक कितना पंक्ति? बोलो कितना पंक्ति? 3 पंक्ति। और एगो पंक्ति में 3 गो पेड़ तक कितना पंक्ति? 2 गो पंक्ति। तो न्यूनतम पंक्ति कहाँ दिया? अरे न्यूनतम पंक्ति कहाँ दिया? 2 पंक्ति न्यूनतम हुआ। और 2 पंक्ति न्यूनतम कब हुआ? जब एक पंक्ति में 3 गो लगाए। और और एक पंक्ति में 2 लगाए तो कितना दिया? 3 गो। 3 गो पंक्ति। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक पंक्ति में जितना ज्यादा पेड़ लगाइएगा उतना पंक्ति की संख्या कम होगा। एक पंक्ति में जब 2 गो पेड़ लगाए थे तो 3 गो पंक्ति दिया था, और जब 3 गो पेड़ लगाए तो 2 गो पंक्ति दिया। तो 3 गो पेड़ ज्यादा है ना 2 गो पेड़ से। तो जितना एक पंक्ति में ज्यादा पेड़ लगाइएगा उतना कम पंक्ति दे उतना। तो आप बताइए, हम ये कर लेते हैं, जैसे 44 सेब, 66 केले और 110 आम के पेड़ है ना। 144, 66 और 110 आम के पेड़ है। किसके पेड़ है भाई? और ये बोला जाए कि इसमें न्यूनतम पंक्ति की संख्या बताइए। किसकी संख्या बताइए? और प्रत्येक पंक्ति में समान पेड़ भी होना चाहिए, और समान पेड़ भी होना चाहिए, और समान पेड़ की संख्या भी होना चाहिए। यानी जितना संख्या पहलू का पंक्ति में होगा पेड़ का उतना ही दूसर का में होना चाहिए। तो आप ये करो, एक पंक्ति में जितना अधिकतम हो सके उतना पेड़ लगा लो, उतना अधिकतम पेड़ लगा लो। और सेब के, केले के और आम के हर जगह से पेड़ों की संख्या क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो ये कब होगा? जब आप 44 सेब है
66 केले है और 110 आम है ना, इनका निकाल लो HCF। क्या निकालोगे? HCF कितना होगा? बोलो कितना देगा? 22। कितना देगा? इसका मतलब एक पंक्ति में अधिकतम 22 पेड़ ही लगा सकते। अधिकतम एक पंक्ति में अधिकतम कितना पेड़ लगाओगे? 22 पेड़ लगाओगे। तो पहलू का पंक्ति में अगर 22, तो दूसर का पंक्ति में, तीसर का पंक्ति में, चौथा पंक्ति में, हर पंक्ति में 22। हर पंक्ति में। और टोटल पेड़ की संख्या कितना आ गया? अरे बोलो कितना हुआ? 44, 66 और 110, 220। कितना होगा? तो कुल पेड़ की संख्या कितना हो गया? बोलो कुल पेड़ की संख्या। कुल पेड़ की संख्या कितना? 230। और एक पंक्ति में पेड़ की संख्या कितना? एक पंक्ति में पेड़ की संख्या कितना? पेड़ की संख्या कितना? 22 होगा। कितना होगा? 22 होगा। तो पंक्ति की संख्या निकालोगे ना, किसकी संख्या? पंक्ति की संख्या। तो कुल पेड़ की संख्या अब बट्टा में एक पंक्ति में पेड़ की। तो बताओ, ये 22 था, भाग दोगे तो कितना आएगा? 10। कितना आएगा? आंसर देगा। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? हो गया। जो पंक्ति की संख्या निकाल लेंगे तो कुल पेड़ की संख्या बट्टा में एक पंक्ति में पेड़ की तो एक पंक्ति में अधिकतम कितना पेड़ लगाइए? 22 से ज्यादा नहीं लग सकता है। और कुल पेड़ है कितना? तो 10 पंक्ति लगे। तो बोलेगा कि बताओ सेब का कितना पंक्ति बनेगा? तो एक पंक्ति में 22, तो सेब का 22 दूना 44, दूगो। सेब का कितना पंक्ति बनेगा? और केले का 22 तिया 6, 3 गो। और 22 पंचे 110, 5 गो आम। नहीं बनेगा? समझ गए? बना लो। हो गया ना बना? बोलो 48, 72 और 108 का HCF कितना आएगा? 12 आएगा। कितना आएगा? 12। और टोटल पेड़ कितना हो जाएगा? 258। कितना होगा? 72 और 108, 180 आएगा। और 20, 228 ना? 228 होगा ना? 228 कुल पेड़, और एक पंक्ति में कितना पेड़? 12। तो 12 का 12, 12 नमा 108। नहीं से आएगा आंसर। कितना आएगा? समझ गए बात को? तो आज यही रखेंगे। आज ज्यादा आप लोग क्लास कर लिए ना, 3 को क्लास हो गया। 4 पर हो गए। कौन लग रहा है? तो कल खत्म कर देंगे। कल खत्म लगभग नहीं होगा, तो परसों हो ही जाएगा। आज यहीं रखते हैं, ठीक है? तो
क्वेश्चन है? अच्छा, लिखना है। पीडीएफ मिल जाता है क्या? मिला? भेज गए ना? चलो भाई, पढ़ो ढंग से सिस्टम से, ठीक है? तो मजा भी आएगा, ठीक है? बुक बना के ऐसे ही डॉट पूछते रहिए। बस दो तीन को तो पूछा है, आप लोग भी पूछिए, ठीक है?